Hello guys, I hope you are doing well. Today we are going to start section 19 and firstly we read the definition. Act likely to cause harm but done without any criminal intent and to prevent other harm. Nothing is an offense merely by reason of its being done and with the knowledge that it is likely to cause harm, and if it be done without any criminal intentions to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person या property. हम लोग पढ़ चुके हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस, इट मीन्स दैट कि कोई भी ऑफेंस नहीं बनता। हम लोग जनरल एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। जनरल एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शनल प्रोविजन दी जाती है सेक्शन में, जहां डूअर की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है, कोई उसकी पनिशमेंट नहीं होती, उसकी कोई सजा नहीं मानी जाती और उस एक्ट को एज ए ऑफेंस कंसिडर्ड नहीं किया जा सकता है। तो हम सेक्शन 19 में पढ़ेंगे कौन सी एक्ट की वजह से कौन सा एक्सीडेंट होता है, कौन सा अनफॉर्चुनेट थिंग्स होता है और उसको लॉ नहीं मानती है एज ए ऑफेंस। तो सेक्शन 19 हम पढ़ते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज। इट मीन्स दैट मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन, इसका जो सिंपल मतलब होता है जस्ट बिकॉज एक्ट इज डन एंड इट कॉज लेसर हार्म, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज ऑफेंस। मतलब कि सिर्फ एक एक्ट हुआ है, उससे कुछ छोटा हार्म कॉज हुआ है, सिर्फ इस वजह से, सिर्फ छोटा हार्म कॉज हो जाने की वजह से यह जो एक्ट है ऑफेंस नहीं माना जाता है। और उसे नॉलेज भी होता है, नॉलेज होता है कि अगर मैं ये एक्ट करूंगा और इससे लेसा हार्म कॉज होगा, एक घटना होगी, सिर्फ एक घटना होने की वजह से इस एक्ट को ऑफेंस नहीं मानेगा लॉ इस एक्ट को ऑफेंस नहीं मानता है। सेकेंडली that it is likely to cause harm. Likely to cause harm means an act which can possibly result in harm. अगर नॉलेज है डूअर की कि अगर मैं ये एक्ट करता हूँ इससे लेसर डैमेज होगा और दिस एक्ट इज लाइकली टू कॉज हार्म, एंड इट मीन्स सिंपल मीनिंग ऑफ दिस एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म का जो सिंपल मतलब होता है एन एक्ट विच कैन पॉसिबली रिजल्ट इन हार्म। अगर हम ऐसा हम एक्ट करते हैं तो इससे पॉसिबली हार्म हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन एंड कॉज हार्म। देखिए, जो डूअर जो करता है उसमें डूअर विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, उसका जो मेंसरिया होना चाहिए, उसमें मेंसरिया एब्सेंट होना चाहिए कि अगर वो क्रिमिनल इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशंस टू कॉज हार्म। देखिए, जब मैं ये सेक्शन आपको बता रहा हूं तो आपके जहन में दो बातें होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अनुसार क्रिमिनल इंटेंशन तो एब्सेंट होना चाहिए लेकिन नॉलेज प्रेजेंट होना चाहिए। नॉलेज ये होना चाहिए डूअर को कि अगर मैं ये एक्ट करूंगा तो इससे लेसर हार्म कॉज होगा ग्रेटर हार्म को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, मतलब जो ग्रेटर हार्म है, जो जिसमें एक बड़ी घटनाएं हो सकती है, बड़ी तबाही हो सकती है, बड़ी तबाही को रोकने के लिए छोटी घटनाएं की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर दिस एक्ट लाइकली टू कॉज स्मॉल डैमेजेस, ये जो एक्ट अगर मैं करूंगा तो ये लाइकली टू कॉज स्मॉल डैमेजेस, जो जिससे स्मॉल डैमेजेस हो सकती है, ये नॉलेज होना चाहिए और ये गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ में एक्ट होनी चाहिए जो ग्रेटर हार्म को, बड़ी तबाही को रोकने के लिए गुड फेथ होना चाहिए और वो छोटी घटनाएं को वो उनके एक्ट में, उनके जहन में ये एक्ट होना चाहिए कि अगर हम छोटा एक्ट करते हैं, अगर हम ये एक्ट करते हैं तो इससे स्मॉल डैमेजेस लाइकली टू कॉज हार्म। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, ये गुड फेथ किस पर्पस में होना चाहिए? प्रिवेंटिंग एंड अवॉइडिंग अदर हार्म, ठीक है, टू पर्सन या प्रॉपर्टी। अब हम इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। इलिस्ट्रेशन में है कि ए कैप्टन ऑफ वेसल सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट निग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। ए जो है कैप्टन ऑफ वेसल होता है जो सडनली, वो बिना लापरवाही किए वो अपने आप को इस पोजीशन में पाता है कि दो बॉट है उसके सामने, एक बॉट जो बी बॉट है उस पर सिर्फ 2 पैसेंजर बैठे हैं और सी बॉट है जिस पे 20 या 30 पैसेंजर बैठे हैं।
उसके सामने ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन बनती है, या तो वो अपने बॉट को, अपने वेसल को वो बी के साइड लेके जाएगा या वो सी के साइड लेके जाएगा। लेकिन वो सी वाले बॉट पे 30 पैसेंजर हैं और बी वाले बॉट पर सिर्फ 2 पैसेंजर हैं। तो ग्रेटर डैमेजेस को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, वो छोटे जो सी नंबर वाले बॉट जिस पे सिर्फ 2 पैसेंजर हैं, उस पे वो अपने वेसल्स के कोर्स को वो चेंज करता है, वो दिशा को वो चेंज करता है, जिससे क्या होता है, 2 लोगों का डेथ कॉज हो जाता है। तो ये जो कैप्टन ऑफ वेसल है, ये गुड फेथ में बड़े तबाही को रोकने के लिए, बड़े ग्रेटर हार्म को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, ऐसा एक्ट किया दैट एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म। जो बी नंबर वाले जो बॉट पे सिर्फ 2 पैसेंजर बैठे थे उसको हिट किया, जिससे उस दोनों की डेथ हो गई। तो ये सेक्शन 19 जो है ये प्रोटेक्शन देता है, जब कोई वेसल या कोई पर्सन जब गुड फेथ में ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए अगर कोई छोटा हार्म काउज करता है और उसे नॉलेज है कि मैं ये एक्ट करूंगा तो इससे छोटा स्मॉल एक्ट्स या लिटिल एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, इससे छोटी घटनाएं हो सकती है। तो ऐसे बड़ी घटनाओं को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, अगर वो कोई जो छोटी घटनाएं कर देता है, कुछ स्मॉल एक्ट कर देता है या किसी की डेथ काउज हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 19 का उससे फायदा मिलता है, उसका प्रिविलेज मिलता है, एडवांटेज मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। और ये एक्ट बोलता है कि नथिंग इज इन हार्म, नथिंग इज इन ऑफेंस। ये अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो भी पर्सन जो अवॉइड करता है ग्रेटर हार्म को, उसकी कोई ऑफेंस नहीं बनती है। जब ऑफेंस नहीं बनती है तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। जब क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।